पर स्कॉर्पियो नहीं आएगी। स्कॉर्पियो आ जाएगी। स्कॉर्पियो इससे छोटी जय भीम नमो सभी को जय भीम नवोदय संगम नमामि। आज मेरठ के अंदर जो संगति लग रही है उसमें हमारे सभी समण साथी आते जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आए हुए हैं मेरठ, और मेरठ का ये है भुनी गांव। भुनी गांव के अंदर हमारे समन संगी दीपक सर ने आज ये संगति का यहाँ पर आयोजन किया है। और हमारे समन संघ की हर रविवार को हर क्षेत्र में, हर राज्यों में कहीं ना कहीं संगति चलती रहती है, जिसमें से आज एक ये संगति भी है। और ये अभी प्रोग्राम शुरू होना स्टार्ट हो गया है, तो हमारे जो भी साथी जो आते जा रहे हैं वो अपना यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते जा रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर ऐड करवाते जा रहे हैं। तो अभी आगे की जो भी समिति का जो आयोजन हो रहा है तो वो मैं आपको देता रहूँगा। हाँ, अभी यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, तो इसलिए अभी प्रोग्राम अभी चालू हो रहा है। जय भीम सर। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो अभी आप आस्ते आस्ते मैं आपकी सभी देता रहूँगा। अभी समन संगी आना स्टार्ट हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं। ये देखिए, और ये दीपक सर ने जंगल के अंदर मंगल कर दिया है। ये देखिए, ये हमारे बुजुर्ग साथी हैं साहब सभी, और इन्होंने बड़ा प्रयास किया यहाँ पे संगति लगाने का, तो मैं इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सीख है कि ऐसे लोग जो सर्विस से रिटायर होने के बावजूद भी अपना जो समाज की जो उनकी सेवा करने की वो है, वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमें सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। वज्रेन भवतु सब्बे मंगलम संगं 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 नमामि। जो भी आपने सुना ये पाली में था समर संगान, और इसका हिंदी में भावार्थ है। अच्छे मार्ग पर चलने वाला समर संघ, सीधे मार्ग पर चलने वाला समर संघ, विधि मार्ग पर चलने वाला समर संघ, उचित मार्ग पर चलने वाला समर संघ। ऐसा समर संघ यह समर संघ आहुति देने योग्य है, यानी कि अपना सब कुछ देने योग्य है, पाहुना बनाने योग्य है, यानी कि अतिथि बनाने योग्य है, देखने के योग्य है, यानी कि समझने के योग्य है, हाथ जोड़ने के योग्य है, आदर करने के योग्य है। यह लोगों के पुण्य खेत में लाजवाब है, पुण्य के खेत। मैं जीवन भर इसके साथ रहकर संघर्ष को जाती हूँ। पहले जो भी समर संघ रहा है और जो समर संघ रहेगा और जो वर्तमान में समर संघ है, मैं इस समर संघ को वंदन करती हूँ। मैं समर संघ के अतिरिक्त अन्य किसी के भी साथ रहकर संघर्ष नहीं करूंगी। इस सच्ची घोषणा से सभी का मंगल हो। मैं संघ को नमन करती हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। अच्छा, वो याद है ना? समर संघ की क्या पहचान? जोर से मजा नहीं आया। मेरठ तक बात चलनी चाहिए, कंकर खेड़ा तक बात। जो रविदास जी हैं, या जो उनके समकालीन ध्रुवनाथ हैं, या गरीबनाथ हैं, या जो और भी संत हैं, उनको आए हुए 600-700 साल हुए, इतना ही ना। तो इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में 500 साल पहले तक कोई सिख नहीं था।
इसको अच्छी तरह से समझ लो कि भारत में कोई भी सिख नहीं था, सिख कम्युनिटी नहीं थी, सिख मजहब नहीं था 500 साल पहले। और 700 साल पहले तक कोई यहाँ रविदासी नहीं था, कोई यहाँ कबीरपंथी नहीं था, कोई यहाँ दुर्बलनाथ वाला नहीं था, कोई यहाँ गरीबनाथ वाला नहीं था, कोई यहाँ गुरु घासीदास वाला नहीं था। जब संत ही नहीं थे तो संत के मत वाले लोग भी नहीं थे। उससे पहले अगर आप जाओगे, थोड़ा सा और पीछे जाओगे, तो आप ये पाओगे कि दुनिया के अंदर 1400 साल पहले कोई मुसलमान भी नहीं था, क्योंकि मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 1400 साल पुराना है। भारत में तो इस्लाम बाद में आया बाहर से, तो यहाँ कोई मुस्लिम भी नहीं था। पूरे भारत में एक भी ना सिख था, ना एक भी रविदासी था, ना एक भी कबीरपंथी था, ना एक भी मुस्लिम था 1400 साल पहले। और पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलेंगे तो पाएंगे कि 2023 साल पहले ईसा मसीह का जन्म नहीं था। ईसा मसीह को वहां यरूशलेम में पैदा हुए 2023 साल हो गए हैं। तो पूरी दुनिया में कोई ईसाई नहीं था, और भारत में भी कोई ईसाई नहीं था जब तक अंग्रेज नहीं आए। यहाँ नहीं था कोई। जो आदमी सोचता है कि ईसाई यहीं के हैं या सिख यहीं के हैं, तो वो सोच ले और अपने इसमें भर ले इस बात को कि ये मत और पंथ नहीं थे। तो 2000 पहले तक भारत में पूरी दुनिया में एक ईसाई नहीं था। यहूदी हुआ करते थे, पर यहूदी भी मूसा से पहले नहीं हुआ करते थे। और भारत में 2600 साल पहले 2 संत थे, एक महान जैन और एक बुद्ध। तो 2600 साल पहले कोई जैनी भी नहीं था और कोई बुद्धिस्ट भी नहीं था। जब उनका जन्म ही 2600 साल पहले हुआ है तो कोई बुद्ध मत भी नहीं था और कोई महावीर का मत भी नहीं था। ये बात जो चाहे किताबें पढ़ ले, जो चाहे देख ले। तो 2600 साल पहले तक यहाँ कोई बुद्ध नहीं था, कोई मत नहीं था। और डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी तो अभी आए हैं, और काशीराम जी के अनुयायी तो अभी आए हैं। यानी कि बहुत पहले तक डॉक्टर अम्बेडकर का भी कोई अनुयायी नहीं था और ना ही काशीराम जी का कोई अनुयायी था। तो 2600 साल पहले ना सिख था, ना मुस्लिम था, ना ईसाई था। और हिंदू शब्द तो 218 साल पुराना है, वो किसी किताब में मिलता नहीं। इस पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि वो जीने की पद्धति है, वो कोई धर्म भी नहीं है, क्योंकि उनका कोई संत नहीं है। तो यहाँ जो सिस्टम चल रहा है 2600 साल पहले, उस पर जाते हैं। 2600 साल पहले कोई जाति भी नहीं थी, कोई वर्ग भी नहीं था, कोई वर्ण भी नहीं था। 2600 साल पहले 2 तरह के लोग हुआ करते थे बस, एक समण और एक बमण। ये पुरानी किताब है, एक में 7 प्रकार के समण हैं। बुद्ध की किताबों में समण और वमण लिखा हुआ है, और अशोक के शिलालेखों में समण और वमण का जिक्र है। अशोक बुद्ध के बाद 300 साल बाद आए हैं, यानी बुद्ध पैदा हुए मर गए, आए उनके 300 साल बाद। तो वहां तक कोई जाति नहीं है। और अभी 400-500 साल पहले तक भी जाति नहीं थी कहीं। ये जाति जो किताबें आई काल्पनिक उसके बाद हुई है, पर आपको मिलेगी कहीं नहीं। तो हम लोग जो रहा करते थे वो एक साथ रहा करते थे अपने संग में, समण और वमण। यानी हम समण थे, समण संग में रहा करते थे, और वमणों की संख्या ज्यादा नहीं थी। आपने जो छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं, आपने पढ़ी होंगी कथाओं में, कहानियों में, जितने बुजुर्ग लोग हैं वो सब जानते हैं। एक याचक ब्राह्मण, एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण, एक मांगने वाला ब्राह्मण। कथाओं में पढ़ा है आपने? जोर से बताओ हाँ या ना। सबने पढ़ा है कि एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण याचक, पढ़ा है सबने। तो याचना करता है, क्या करता है? याचना यानी मांगता है। क्या मांगता है? खाना। तो क्या बमण के घर में मांगता है? क्या बमण के दरवाजे अच्छा रहता है? अगर बमणों के पास दरवाजे होते, बमणों के पास घर होते, तो क्या वो दर दर जाके मांगते? तो किसके दरवाजे पे मांगता है? समण के दरवाजे पे। 2 ही तरह के लोग थे। तो जरा जोर से बताओ किसके दरवाजे पे मांगता है? पीछे से अभी बात समझ में नहीं आई समण वमण, तो मैं दोबारा पूछूंगा। एक गरीब याचक वमण किसके दरवाजे पे याचना करता है? समण के पे। तो जब समण के दरवाजे पे याचना करता है और याचक है, तो देने वाले कौन? समण। लेने वाले कौन?
तो ये बात तय हो गई कि हम शासक थे, हम राजा थे, और पुराने समय में अभी 400-500 साल पहले तक एक भी एट्रोसिटी यानी यातना या गरीबी या लानत या हमारा कोई आदमी किसी के दरवाजे पे जाके उसके टुकड़े पीने या उसकी सफाई करे या उसका जूता उठाए या उसके कपड़े धोए, एक कहानी नहीं पूरे इतिहास में कि हम लोगों ने कभी ऐसी यात्रा छिड़ी। ये अभी की बात है, जब से ये अंग्रेज आए हैं और ये थोड़े से मुगल थे उसके बाद आरंभ हुआ है। उससे पहले तक राजा जिंदगी जी हमने पूरी राजा। तो हम राजा से आज इस पोजीशन में कैसे आ गए, सवाल ये है। तो इसके दो कारण हैं और दोनों कारण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमें ये बताया जाता है कि आप पढ़ोगे और लिखोगे तो कामयाब हो जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बन जाओगे, ये बताया जाता है। पढ़ने लिखने से अक्षर ज्ञान आपको मिल सकता है, पढ़ने लिखने से आपकी बुद्धि थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई के लिए जागृत हो सकती है, पर राजा बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, खूब लिखना चाहिए, पर राजा बनने की शर्त नहीं है। राजा बनने की शर्त यह भी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो आप राजा बन जाओगे। राजा बनने की शर्त यह भी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो तो आप राजा बन जाओगे। वो रास्ता छोटा हो सकता है, ज्ञान होने से काम जल्दी बन सकता है, पैसा होने से काम जल्दी बन सकता है। जो राजा बनने की शर्त है वो एक ही है कि आपको एक साथ इकट्ठे आना है। वहां जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपके लिए सांघिक प्रक्रिया रखी है भारत गणराज्य संघ की, उसके अंदर अनपढ़ आदमी एमपी बन सकता है, गरीब आदमी एमपी बन सकता है, लूला लंगड़ा एमपी बन सकता है, आदमी एमपी बन सकता है, औरत एमपी बन सकती है, और जो आदमी नहीं है औरत नहीं है वो भी एमपी बन सकता है। कैसा भी हो सब व्यक्ति का अधिकार है वहां, पर एक ही शर्त है कि उसके पास में 51% संघ होना चाहिए, उसके पास लोग होने चाहिए, ये वो शर्त है। तो हुआ क्या, हम जो इकट्ठे रहा करते थे परिवार में, हम लोगों का परिवार टूट गया, और परिवार टूटने से हमारे जो संघ का परिवार था वो टूटा और हम बिखर गए। जातियां कैसे बनी वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप कोई डॉक्टर अंबेडकर की किताबें पढ़ता हो तो एक किताब उन्होंने लिखी थी बुद्धा एंड हिज मां, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। मैं आपको भगवान बुद्ध नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि हमें सारे मत सारे संत बराबर हैं, समणों के सारे संत बराबर हैं, हम सभी संतों का सम्मान करते हैं। पर उस किताब में लिखा हुआ है कि जो सिद्धार्थ गौतम था, सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध नहीं बना, इधर आ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, मुझे डिस्टर्ब, आप इधर आ जाओ। सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध नहीं बना 21 साल की आयु में, तो वो अपने समण साक्य संघ में, साक्य माने साग सब्जी उगाने वाले, सिद्धार्थ गौतम के बाप के पास में बहुत ज्यादा खेत थे। जो शुद्धोधन था, कहते हैं कि जब उसके धान बोते थे तो 1000 खेत वो हल चला करते थे। तो उसके यहाँ एक व्यवस्था थी कि सारे लोग संघ में रह करते थे जैसे आज बैठे हैं। तो 21 साल की उम्र में हर एक लड़के को संघ में आना पड़ता था। सिद्धार्थ गौतम पैसे वाला था पर संघ में आना था, तो समण संघ की शर्तें बताई, नियम बताए, ये नियम बताए सारे। अभी ये और तरह से है, उसमें पुराने समय में और तरह से, पर मतलब वही है इनका। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मैं नियम स्वीकार करता हूं, और उसमें एक नियम था संघादिशेष, यानी संघ का आदेश, कि अगर तुमने नियम मानने के बाद, शपथ लेने के बाद नियम नहीं माने तो आपको
सभी बच्चे हाथ जोड़े, सभी लोग हाथ जोड़ लें। हम संघ को नमन करेंगे। संघ को 3 बार नमन करना है। सर झुका के करना है। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, साधु साधु साधु। एक फोटो खिंचेगा, सब लोग इधर आएंगे, सब यहाँ खड़े होंगे, एक फोटो खिंचेगा सब, ठीक है ना? क्योंकि वीडियो बनती है, एक ही बार बनती है, तो हमारी यूनिटी चाहे भले किसी का समझ में आया हो या ना आया हो, पर फोटो में दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ नारे जो लगते हैं वो हम अपने आप को आगे बूस्ट करने के लिए, जोश भरने के लिए, हमारा संघ समर संघ, जितने जुड़ने की जीतेंगे वो सब बताते रहेंगे, वो कॉपी होता रहेगा पूरे ताकत से लगाने, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी। सब तैयार हैं? बहनें तो पीछे चलेगी, बहनों का बहुत जरूरी था आगे आना। बहनों नहीं, यहाँ बिठा दो ना, इधर से आ जाओ। बच्चे बच्चे छुप जाएंगे, नहीं थकेंगे, नहीं थकेंगे, छुप जाएंगे, नहीं छुपेंगे, इधर आ जाओ। फोटो नहीं आने की बढ़िया। अब शोर नहीं करो बिल्कुल भी। बैठो खुल के। हाँ, शुरू करते हैं। हमारा संघ, हमारा संघ, हमारा संघ, जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, जित, जित, जो जुड़े हैं, जहाँ जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, हमारा संघ। गौरव से कहो, गौरव से कहो, गौरव से कहो, हमारा संघ, हमारा संघ, हमारा संघ, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, साधु साधु साधु। कमाल कर दिया, देखो जो नहीं आया आपने तो सवाल बहुत हुई, बच्चों ने बहुत पहले